हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है और इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई सेक्टर के बारे में। एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एसएमएसई एक्ट आया था 2006 में, जिसके अकॉर्डिंग जो एमएसएमई है उसको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। एक तो है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और दूसरे आगे सर्विस एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कौन से हैं? जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जैसे कोई चीज बना रहे हैं, राइट? जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गई, कोई भी स्टील इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ भी बना रहे हैं, तो वो आ गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या आता है? सर्विस सेक्टर में आता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। लाइक कोई कोचिंग सेंटर है, वो क्या है? आपको कोचिंग दे रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये किसके अंडर आता है? एमएसएमई सेक्टर के अंडर। अब सर्विस सेक्टर की बात करें, एक तो होता है जैसे किसी भी पर्सन ने, जैसे हम लोगों में से किसी ने भी अपना कोचिंग सेंटर शुरू करा है। स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में तो 2, 4, 10 लोग आएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये जो कोचिंग सेंटर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा 2, 4, 5 साल के बाद, राइट? तो उसके बाद क्या होगा? इसकी एक टर्नओवर आएगी ईयरली, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका क्राइटेरिया होता है एमएसएमई का, तो ये एमएसएमई में रजिस्टर हो जाएगा, राइट? तो इसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि माइक्रो यूनिट्स कौन से होते हैं, स्मॉल कौन से होते हैं, या मीडियम एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हम एमएसएमई की बात करें तो ये हमारी कंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में ये एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो इंडिया में टोटल 3.6 करोड़ यूनिट्स है एमएसएमई के, जिन्होंने 8.05 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है, और ये हमारी कंट्री की जीडीपी का 37.5% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखो, इतना है, इतने यूनिट्स सेटअप हो चुके हैं, इतने लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, 37.5% जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इट मींस के जो एमएसएमई है, इनका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हमारी कंट्री में। इसके साथ साथ हमारी कंट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, जहाँ पे हमने देखा 8.05 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है एमएसएमई सेक्टर। तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को भी कहीं ना कहीं ये सॉल्व कर रहा है। रीजनल इम्बैलेंसेस, लाइक अर्बन और रूरल एरिया का अगर हम देखें, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, तो एमएसएमई क्या है, ये रूरल एरिया में भी सेटअप हो रहे हैं, तो रीजनल इम्बैलेंसेस जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। अब अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में क्या होता है? मेजर एक्टिविटीज क्या है? एग्रीकल्चर, तो लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, और एग्रीकल्चर में डिस्गाइज लेबर बहुत ज्यादा है। तो अगर रूरल एरियाज में एमएसएमई यूनिट सेटअप होंगे तो उससे क्या है? एक तो डिस्गाइज लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दूसरा क्या है, लोगों को एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इससे क्या होगा? जो नेशनल इनकम है, नेशनल वेल्थ है, उसकी जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो रही थी, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी रूरल एरियाज की तरफ जाएगी, राइट? तो अब होता क्या है, ये जो एमएसएमई है ना, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस में भी बाकी सेक्टर्स की हेल्प करते हैं। अब देखो, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, कोई कार बना रही है इंडस्ट्री, या कोई मोबाइल बना रही है, तो अब देखो वो सारी की सारी चीजें खुद ही तो तैयार करते नहीं है। सपोज कोई गाड़ी बना रही है, तो वो ऐसे तो है नहीं कि गाड़ी का हर एक जो एक जो यूनिट होता है वही एक कंपनी तैयार करेगी। अभी मारुति की बात कर लो, तो मारुति वाले ऐसे तो है नहीं है कि वो टायर भी वो खुद ही बनाएंगे और मारुति का जो भी सारा काम है वो सारा खुद ही तैयार करेंगे। अब मारुति के जो अलग अलग पार्ट्स है वो अलग अलग जगह से इंपोर्ट करते हैं, लेते हैं, कोई किसी सेक्टर से ले लिया, कोई किसी से ले लिया, तो उसको ये क्या करते हैं? असेंबल करते हैं, और अपना जो भी होता है इनका कंपनी का नाम उसको देते हैं गाड़ी को, और उसको आगे बेच देते हैं, राइट? तो अब ये जो एमएसएमई सेक्टर है, ये छोटी छोटी चीजें बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे कोई गाड़ी बन रही है, तो गाड़ी के टायर जो है, टायर कहीं और से आ रहे हैं, तो ये जो टायर सप्लाई का काम करेगी, या कोई और छोटे छोटे उसमें जो नट बोल्ट होते हैं वो भी तो किसी कंपनी से ये खरीदते हैं ना। तो वो छोटी छोटी चीजें बनाने में एमएसएमई जो है हेल्प करती है बड़े बड़े सेक्टर्स की। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस का ये काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आया था हमारा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।
तो अब हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है एमएसएमई सेक्टर की भी हमारे यहाँ पे इंडिया में, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स शुरू करी है। जो नए एंटरप्राइजेस लगाने हैं उनके लिए भी कुछ स्कीम्स शुरू करी गई है, कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उन्हीं को डेवलप किया गया है इन एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि पीएमईजीपी स्कीम हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सीजीटीएमएससी हो गया, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सीएलसीएसएस क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्फूर्ति हो गया, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, या एमएससी सीडीपी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो हमारी सरकार जो चला रही है एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए, राइट। अब ये जो है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, हाँ अगर कोई भी स्कीम न्यूज में है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। इसके अलावा कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं हमारी सरकार ने एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए, जैसे कि यूएएम हो गया, उद्योग आधार मेमोरेंडम। ये स्कीम कब आई थी? ये स्कीम आई थी सितंबर 2015 में और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लाई गई थी। अब जैसे देखो कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के लिए क्या होता है? आधार कार्ड होता है, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, आधार नंबर दिया जाता है इंडिविजुअल को, जैसे कि हम लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं, आधार नंबर है, राइट। तो सेम वैसे ही इन्होंने एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखा था उद्योग आधार नंबर। अब कोई भी एंटरप्राइज सेटअप हो रही है तो उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, उद्योग आधार नंबर, राइट। तो उद्योग आधार नंबर उसको दिया जाएगा तो उससे क्या है, वो जो एंटरप्राइजेस है वो रजिस्टर हो जाएगी गवर्नमेंट के अंदर, और उससे क्या होगा, उससे जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च होती है उसकी उनको हेल्प मिलेगी, राइट। नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाए जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होगा, एम्प्लॉयर्स जो कि एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं या जॉब सीकर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं, राइट, तो वो अपने आप को वहां पे रजिस्टर कर लेंगे। जैसे एम्प्लॉयर है जिसको अपनी कंपनी में अपने एंटरप्राइज में काम करने के लिए बंदे चाहिए, तो वो क्या करेगा, पोर्टल पे रजिस्टर कर देगा कि हमें इतने जो वर्कर्स है उनकी जरूरत है, और उसका जो भी क्राइटेरिया होगा वहां पे मेंशन कर देगा, और जो जॉब सीकर्स है वो उस पोर्टल पे जाएंगे, जाकर चेक करेंगे और खुद को वहां पे रजिस्टर कर देंगे। अगर उनको लगता है हम इस जॉब के लिए एलिजिबल है तो वो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही, और फिर उनको कॉल आएगी और वहां पे जॉब के लिए वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंडस्ट्रीज के लिए सेटअप किया गया है, और ये कब सेटअप हुआ था? जून 2015 में अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई के रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन के लिए अब कुछ प्रोग्राम शुरू किया गया है। बैंक्स को बोला गया है कि एक कमेटी बनाई जाए फॉर डिस्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए। डिस्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंडर कोई जो बैंक्स है वो कुछ ऐसी स्कीम लेकर आएगी, कुछ ऐसे करेक्टिव एक्शन प्लान्स तैयार करेगी जिसके अकॉर्डिंग जो एमएसएमई है, जो डिस्ट्रेस्ड एमएसएमई है, जो अपना लोन बैंक्स को वापस नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम तैयार करी जाएगी कि वो बैंक्स का लोन भी लौटा सके, लोन भी वापस कर सके और खुद भी फिर से ग्रो कर सके, राइट। नेक्स्ट है एस्पायर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स। अब ये वाला जो स्कीम थी ये लॉन्च हुई थी मार्च 2015 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टेक्नोलॉजी नेटवर्क सेटअप करना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनकी हेल्प करना, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, जो नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उनको थोड़ा प्रमोट करना, ये कुछ एस्पायर प्रोग्राम्स की जो थे एम थे। नेक्स्ट आता है enhancing ease of doing business for the sector and the faster growth have been given special attention by the government in last few years। अब देखो इनको अब प्रमोट करने के लिए, इनकी ग्रोथ करने के लिए कि इनकी फास्टर ग्रोथ हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ पॉलिसी स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। 2020 तक जो भी स्टेप्स लिए गए हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि लोन दिया जाएगा विद इन 59 मिनट्स, इनको लोन दिया जाएगा, इनका लोन जो है ऑनलाइन ही अप्रूव किया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशंस दिए जाएंगे, जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड फॉर्म्स है उनको 2% तक के इंटरेस्ट सबवेंशंस दिए जाएंगे, जैसे कि 2% तक उनका जो इंटरेस्ट होएगा वो कम होगा, जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड फॉर्म्स होगी। अब ये वाले जो इनिशिएटिव्स है ना, ये सारे पुराने हैं, 2020 से पहले के स्टेप्स है, तो अब ये इनिशिएटिव्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे है नहीं है,
तो ये आप एक बार पढ़ सकते हो, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 20 टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप किए जाएंगे, 100 एक्सटेंशन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। तो ये कुछ नॉर्म्स है जो गवर्नमेंट ने एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए शुरू किए थे, राइट। तो अभी हम बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 जो था उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। कोविड-19 के बाद एमएसएमई सेक्टर जो था वो काफी पीछे चला गया था। अब ये जो एमएसएमई सेक्टर था इसको रिवाइव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर बहुत सारे मेजर्स लिए थे इन एमएसएमई को फिर से रिवाइव करने के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो एमएसएमई सेक्टर था इसकी डिस्टिंक्शन करी 3 पार्ट्स में, राइट। पहले क्या था, इसके बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स थे, अब इनको 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसे कि माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन से होंगे? माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होंगे जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो 1 करोड़ की होगी और जो टर्नओवर होएगा वो 5 करोड़ का होएगा। तो वो फर्म्स जिनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है वो किस में आएंगे? माइक्रो एंटरप्राइजेस में, राइट। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की होगी, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की होगी और टर्नओवर 50 करोड़ का होगा। माइक्रो में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी और 5 करोड़ का टर्नओवर था। स्मॉल में 1 से 10 करोड़ का हो गया, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जिस एंटरप्राइज की है सॉरी, और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है, वो किस में आएंगे? स्मॉल एंटरप्राइजेस में आएंगे। फिर थर्ड आता है मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम एंटरप्राइजेस वो होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की है और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ का है, तो वो आएंगे मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर। अब ये 3 क्लासिफिकेशन इन्होंने करी है एमएसएमई की, राइट। इसके अलावा एमएसएमई की ग्रोथ के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स शुरू किए। कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स में क्या था कि गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि जो बैंक्स इनको लोन दे रही है एमएसएमई को, तो वो लोन्स अगर इन केस इन फ्यूचर वो एमएसएमई बैंक्स को वापस नहीं लौटा रहे तो उस लोन की जो गारंटी है वो गवर्नमेंट की होगी लोन वापस लौटाने की। तो इसके अंडर गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपए जो थे वो खर्च किए थे। फिर 20,000 करोड़ का अप्रूवल दिया था गवर्नमेंट ने इक्विटी सपोर्ट के लिए। इक्विटी सपोर्ट क्या होता है? एमएसएमई के कुछ इक्विटी स्टेक्स जो थे वो गवर्नमेंट ने खुद खरीद ली है। अब उसके थ्रू गवर्नमेंट एमएसएमई में पैसा जो है वो लगा रही है, राइट। उसके इक्विटी शेयर्स खरीद लिए तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो उसको पैसा दे रही है। तो इसके अंडर गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए रिलीज किए थे अंडर इक्विटी सपोर्ट, राइट। तो इसका जो बेनिफिट हुआ था वो 2 लाख एंटरप्राइजेस को इसका बेनिफिट हुआ था। फिर फंड ऑफ फंड्स गवर्नमेंट ने ये भी बनाए। अब इसके अंडर 5,000 करोड़ तक का जो पैसा था वो गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया था एमएसएमई में। अब ये क्या था फंड ऑफ फंड्स? फंड ऑफ फंड्स भी इक्विटी सपोर्ट की तरह ही थे कि उसका जो कुछ शेयर्स थे वो गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे, इक्विटी सपोर्ट दी थी, इक्विटी शेयर्स लिए और उसके बदले में उसको पैसा दिया उनकी हेल्प करने के लिए, राइट। फिर अब गवर्नमेंट ने बोला कि अब पहले क्या होता था, एमएसएमई के जो भी ऑर्डर्स होते थे गवर्नमेंट लेती थी और उनको पैसा देने में देरी हो जाती थी। अब हाँ दे देंगे ऐसे करके कई महीने निकल जाते थे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितने भी ऑर्डर्स एमएसएमई दे रही है तो उसके जो भी ड्यूज होंगे वो विद इन 45 क्लियर कर दिए जाएंगे। जितने भी ऑर्डर्स उनके आ रहे हैं उसके जो ड्यूज है वो विद इन 45 डेज गवर्नमेंट या कोई भी पीएसयू है वो उनके ड्यूज क्लियर करेगी 45 डेज के अंडर, राइट। फिर इसके अलावा एक और प्रोग्राम शुरू करा गया जिसका नाम था चैंपियंस। अब ये जो चैंपियन नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये एमएसएमई की हेल्प के लिए ही शुरू किया गया था और ये आईसीटी बेस्ड था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एमएसएमई की हेल्प के लिए, राइट। एमएसएमई की बात करें, हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन तो है ही है। जैसे कि हमने देखा कि अब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर हम मई 2020 का डाटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में टोटल 6 करोड़ एंटरप्राइजेस है जो कि इंडिया की जीडीपी का 29% ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 50%
एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो एमएसएमई के थ्रू ही हो रहा है और 11 करोड़ लोगों को ये रोजगार दे रहा है। तो इसीलिए जो एमएसएमई है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारी कंट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए और हमारी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, हमारी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ये एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है हमारी इंडिया की इकोनॉमी में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।